नमस्कार। आज बीएससी फर्स्ट ईयर में हम आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट और डेवलपमेंट बायोलॉजी की क्लास करेंगे। और सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो आपके यहाँ 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी एंड एनिमल एंड इवोल्यूशन। पेपर सेकंड है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और पेपर थर्ड है डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब इसमें ये पेपर फर्स्ट, सेकंड 33 नंबर के हैं, थर्ड नंबर 34 नंबर का है और जो प्रैक्टिकल फोर्थ है वो 50 नंबर का, टोटल 150 नंबर। तो इसमें जो पेपर थर्ड में आपको नया टॉपिक एक पार्थेनोजेनेसिस का शुरू करेंगे। अधिकांश उच्च स्तर प्राणियों में जो प्रजनन लैंगिक विधि द्वारा यानी 2 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो तो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। परंतु कुछ उदाहरणों में खोजकर्ता प्रतिवर्त वैज्ञानिकों ने पाया कि बिना निषेचन के भी परिवर्तन का विकास संभव है। जैक्स ने सी अर्चिन और मेंढक के अंडों में कृत्रिम रूप से परिवर्तन प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। इसके अनुसार कुछ विशेष प्राणियों में तथा विशेष परिस्थितियों में अंडे शुक्राणु की सहायता के बिना अथवा बिना निषेचित हुए ही विकसित हो सकते हैं। इस क्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं तथा इस विधि से उत्पन्न प्राणियों में अनिषेक प्राणी अथवा पार्थेनोटीज कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस शब्द प्रस्तावित करने का श्रेय रिचर्डसन आवेन को दिया जाता है। उन्होंने इसे बिना नर के प्रभाव के प्रजनन के रूप में परिभाषित किया। कभी-कभी शुक्राणु अंडाणु को विकसित होने के लिए जो तो प्रेरित कर देता है, परंतु स्पर्म और ओवम के केंद्रकों का संगलन नहीं हो पाता। ऐसे प्रजनन के तरीकों को भी अनिषेक जनन ही। अतः बेटी ने 1967 में पार्थेनोजेनेसिस की एक नई परिभाषा दी, जो निम्न प्रकार से है। अभिषेक जनन प्रजनन की वह क्रिया है जिसमें अंडाणु नर युग्मक से आनुवंशिक योगदान ग्रहण किए बिना ही विकसित हो जाता है। अनिषेक जनन पादपों में मनुष्य रूप में पाया जाता है, परंतु जंतुओं में यह इस प्रकार का प्रजनन कम ही पाया जाता है। फिर भी अनिषेक जनन कीटों में विभिन्न गणों में नियमित प्रजनन के रूप में पाया जाता है। कुछ गणों में यह एकमात्र प्रजनन ही का तरीका होता है। कीटों के अलावा इस प्रकार का प्रजनन रोटीफर, नेमेटाइन्स, क्रस्टेशियन, रेक्स और कशेरुकी प्राणियों में भी पाया जाता है। इस तरह का प्रजनन बहुत सीमित प्राणियों में ही होता है, जैसे मछलियों में करसियस, अरेटस तथा छिपकलियों में नेसर्टा के कोकेशन में मिलने वाले 4 प्रकार के केवल मादा ही पाई जाती है। नर प्राणियों का पूर्णतः अभाव होता है, जिसमें मादाओं द्वारा उत्पन्न अंडे बिना निषेचन के ही वयस्क मादा प्राणियों में विकसित होते हैं। पक्षियों में
गहरी कार्निश प्रजाति के मुर्गे में यह स्तनधारी प्राणियों में हैमस्टर तथा गिनी पिग के अंडों में भी प्राथमिक जनन देखा गया है। ये प्राणी पार्थेनोजेनेसिस द्वारा वयस्क प्राणियों में विकसित नहीं होते। प्राणियों में अनिषेक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस भी कह देते हैं। कुछ प्राणियों में नियमित रूप से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा प्रजनन होता है। इस तरह का प्रजनन उसके जीवन चक्र का भी एक घटना होती है, इन्हें प्राकृतिक कहते हैं। इसी तरह से इस तरह का अभी नेशन कुछ कशेरुकी प्राणियों में लेसर्टा नामक छिपकली में भी पाया जाता है। प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस फिर से दो प्रकार में विभक्त किया गया है, चक्रीय और पूर्ण। चक्रीय जो साइक्लिक प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस में कुछ जीवों में एफिड में नरों का पूर्ण विकास अभाव होता है। मादा के नर उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें पार्थेनोजेनेसिस के रूप में के साथ साथ सामान्य निषेचन में परिवर्तन भी होता है। इस तरह के अनिषेक जनन में प्राणियों में लैंगिक जनन तथा अभी अभिषेक जनन एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। अतः इस चक्रीय अभी वे अभिषेक जनन कहते हैं। इसे वैकल्पिक पार्थेनोजेनेसिस अथवा फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे विषम जनन अथवा हेट्रोगोनी और हेट्रोगेमी भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में कई भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से। इस तरह के अभिषेक जनन में एक जोड़ी एक पीढ़ी में वैज्ञानिक जनन तथा दूसरी पीढ़ी में अभिषेक जनन पाया जाता है। मतलब अल्टरनेट होता है लैंगिक और पार्थेनोजेनेसिस तथा ये निश्चित रूप से एक दूसरे पर एकांतरित करती है। इस तरह का प्रजनन वॉल फ्लाई, हाइमेप्टेरा ये ऑर्डर इंसेक्ट्स के ऑर्डर है जिनमें पाया जाता है। इस तरह के जनन में एक लैंगिक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ियां अभिषेक जनन द्वारा उत्पत्त होती है। इस तरह का प्रजनन एफिड डेफनिया रोटिफर्स में पाया जाता है। इस तरह के प्रजनन में लैंगिक जनन और अभिषेक जनन में एकांतरण में कोई नियमितता नहीं पाई जाती है। पूर्ण अथवा कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस इस प्रकार के प्रजनन में प्राणियों में पाया जाता है जो पूर्ण रूप से अभिषेक जनन द्वारा ही प्रजनन करते हैं। इन्हें अवकल्पी अभी पार्थेनोजेनेसिस अथवा ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इनके जीवन चक्र में कभी भी लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इस तरह के प्राणियों में जिनमें केवल अभिषेक जनन द्वारा प्रजनन होता है उन्हें केवल मादा प्राणी ही पाए जाते हैं। इसमें नर प्राणी या तो होते ही नहीं है और बहुत कम होते हैं। नर प्राणी भी पाए जाते हैं तो आनुवंशिक दृष्टि से जनन अक्षम हो जाते हैं। इस तरह के प्रजनन करने वाले प्राणियों में आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान, नए पुनर्गठन और आनुवंशिक भिन्नताएं पूर्णतः अभाव होती है। मादाएं सामान्यतः द्विगुणित अंडे देती है और ये द्विगुणित अंडे बिना निषेचन के पुनः मादा प्राणियों में विकसित होते हैं। इस तरह से ये अभी निषेक जनन चाहे चक्रीय हो या पूर्ण, इन्हें भी इस आधार पर पार्थेनोजेनेसिस की पूर्ण परिणाम स्वरूप नर उत्पन्न होते हैं अथवा मादा पुनः दो प्रकार के विभाजित किया जा सकता है, अगुणित और गुणित। गुणित अगुणित फर्टिलाइजेशन अथवा पार्थेनोजेनेसिस इस प्रकार के मधुमक्खी और इंसेक्ट्स में पाया जाता है।
इसमें अनिषेक जनन के परिणाम स्वरूप नर नींव उत्पन्न होते हैं, नरजीव अथवा बेल। इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस में मादा सामान्य अंडजन की क्रिया द्वारा अगुणित अंडाणुओं का निर्माण और अगुणित अंडे बिना निषेचन होते हुए भी वयस्क प्राणियों में विकसित होते हैं। इस अंडों से विकसित वयस्क प्राणियों में कोशिकाओं में अगुणित गुणसूत्र ही होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज यही खत्म होता है। धन्यवाद।